अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। अगर इसको वन शॉट में बनाएंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, अलजेब्रा को छोटे छोटे वीडियोस में पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट है वो हमारे पास वो अलजेब्रा का जो बेसिक होता है, जहां पर हम स्क्वायर्स रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसको आज फोकस करेंगे। फिर क्यूब में आएंगे, फिर क्यूब से बाद उसका जो हायर पावर होता है 6 होता है, 12 होता है, 16 होता है, यह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होता है, और उसके पावर जब लगते हैं तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम उसको एडवांस लेवल पे धीरे धीरे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास अलजेब्रा बेसिक में स्क्वायर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, किस किस तरीके से पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, और हमको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला में आते हैं, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं निकाला तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को अगर मैं निकाला यहाँ पर, तो ये मेरे पास बन गया है a, और ये यहाँ पर बन गया है b। तो फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये हमारे पास बना। अल्टीमेटली x कैंसल हुआ, और यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल प्लस 2, ये हमारे पास बचा है फाइनल आंसर। ठीक है, सेम हमको दिया हुआ है ये, और हमको निकालना है ये। तो उसी हिसाब से अगर मैं स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड किया तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू बनेगा यहाँ पर 25। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब ये निकाला तो प्लस यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 25 में से 2 जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास आंसर बचेगा। इसमें ध्यान देना, दिया हुआ हमको प्लस था और हमको निकालना भी यहाँ पर क्या था, प्लस था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर निकाल के यहाँ पर 2 से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब मान लो हमको दिया हुआ है x प्लस 1/x, ये हमको दिया हुआ है मान लो 7, और हमको फाइंड करने बोला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमको फाइंड करने बोला है। तो डायरेक्टली हमको फॉर्मूला याद है, अप्रोच यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो नंबर रहेगा इसका स्क्वायर करके 2 से माइनस कर देंगे, तो 49 माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 47, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर सपोज मान लो अब इसी में हमको दिया हुआ है ये, और हमको निकालने बोला है x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4। अब एक पावर हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाला था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हमने क्या निकाला था, 47 हमने निकाला था। सेम अगर मैं सपोज x स्क्वायर को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, x के पावर में 4, ये हमको मिलेगा। तो करना क्या है, अगर ये पूछा है तो यहां पर ये जो दिया हुआ है, ये जो हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमने निकाला है 47। तो जब 4 पूछेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 माइनस करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करके 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209 माइनस 2, तो 2207, ये हमारा आंसर आ जाएगा जब पूछेगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 पूछेगा तो। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अभी अगले पैटर्न पे चलते हैं, जहां पर हमको क्या बोला है, जहां पर हमको दिया हुआ है x माइनस दिया हुआ और हमको निकालना है क्या, प्लस। इससे पहले में क्या था, प्लस दिया था, हमको प्लस ही निकालना था स्क्वायर में, यहाँ पर क्या दिया, माइनस, और हमको स्क्वायर निकालना प्लस में। तो थोड़ा सा ध्यान देखना। अब अगर सपोज यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये फॉर्मूला बनेगा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं a को x कंसिडर किया और b को 1/x कंसिडर किया और बीच में माइनस लगा के इसका स्क्वायर किया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर x और x कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास फाइनल बचेगा। इससे पहले जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर +2 बच रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा? -2 बच रहा है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकाला तो ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाता तो साइन यहाँ पर क्या होता? ट्रांसफॉर्म होता, प्लस का माइनस, माइनस का क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 38, ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब डायरेक्टली अप्रोच क्या रहेगा? मान लो हमको दिया हुआ है x माइनस 1/x, ये हमको दिया हुआ है 5 और हमको निकालना है, बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे? जब ये निकालने बोलेगा तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? इसके स्क्वायर में 2 को प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर -2 बचेगा जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 और ये बचेगा मेरे पास 27। ये हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा। ठीक है। अगर मान लो x माइनस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 4 और हमको फाइंड करने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये फाइंड करने बोला है, और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 हमको ये निकालने बोला है। ठीक है, हमको ये निकालने हमको बोला है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहला काम 4 के स्क्वायर में 2 को प्लस करेंगे। 4 के स्क्वायर में 2 को प्लस किए तो ये बन गया 18। माइनस दिया था और प्लस पूछा है, अब प्लस दिया है और प्लस निकालना है, तो जब इसका पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका फिर से स्क्वायर निकाल के 2 माइनस कर देंगे, तो 324 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 322। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक। अब जो अगला पोर्शन है, इससे पहले यहां पर क्या हो रहा था? हमको प्लस दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और निकालना ये था। अब ऑपोजिट दिया, हमको ये निकालना, ये दिया है और ये निकालना है। ठीक, अप्रोच वही रहेगा, समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास हुआ। एक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वेशन में क्या होता है? राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो कलाकारी करूंगा, अगर वही कलाकारी मैंने राइट हैंड साइड में किया तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज वैसी का वैसी रहेगा। तो यहां पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में अगर यहाँ पे 2 को प्लस किया और यहाँ पर भी 2 को प्लस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन एज इट इज वैसी का वैसी रहेगा। मतलब इसका जो स्टार्टिंग का वैल्यू था ये वाला, अभी भी वो वैल्यू वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां थोड़ा समझते हैं। इस 2 को अगर मैं यहाँ पर x इंटू 1/x लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इक्वेशन को कंसिडर करना था, वैसा लेके आना था। अब अगर मैं इसको a लिया और इसको b लिया तो ये 2a और b, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों कट के 2 ही बनेगा, तो ये बनेगा x प्लस 1/x बनेगा, इसका होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा? ये किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर, तो कटेगा। तो x प्लस 1/x हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 6। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है ना? अब एकदम इजी है। हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 47 दिया है,
और हमको निकालना है x प्लस 1/x। दिया प्लस में था, निकालना भी प्लस में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 47 में हमने यहाँ पर क्या किया सॉरी, हाँ, इस 47 में यहाँ पर क्या किया, इस 47 में 2 को प्लस किया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 49, और ये 49 किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। तो जब बोलेगा x प्लस 1/x निकालना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगेन सेम, यहां पर हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 51, और हमको यहां पर क्या निकालना है, प्लस। यहां पर क्या निकालना है हमको, माइनस। देखिए ये हमको दिया हुआ था, ये इक्वल टू कितना दिया था, ये हमको दिया हुआ था 51, ये हमको गिवन था। अब ये लेफ्ट है और ये यहां पर राइट है। यहां पर अगर 2 माइनस किया और यहां पर 2 माइनस किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो कलाकारी की है वही कलाकारी मैंने राइट हैंड साइड में भी यहां पर किया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास बना, इस 2 के साथ में यहां पर x इंटू 1/x लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बन जाएगा 49। तो यहां पर ये बना x माइनस 1/x का यहां पे होल स्क्वायर हुआ, और यहां पर 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होगा। तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, इससे पहले यहां पर क्या होता था, इक्वेशन दिया रहता था, हमको उसका स्क्वायर निकालना पड़ता था, या स्क्वायर था और हमको उसका सिंगल पावर निकालना होता था। यहां पर सिंगल पावर दिया हमको, प्लस दिया था हमको माइनस निकालना है। ठीक, अब गिवन इक्वेशन है x प्लस 1/x इक्वल टू 7, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर किया और यहां पर भी स्क्वायर किया, तो ये बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab का 2 बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर बनेगा 49। तो ये बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 47, लेकिन निकालना हमको माइनस है, तो मतलब हमको -2ab साथ में फॉर्मूला बनेगा। तब इसी इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में अगर यहां पर -2 किया और यहां पर भी -2 किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो है ये फॉर्मूला क्या बनता है, x माइनस 1/x का यहां पर क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा 45। अगर मैं यहां से स्क्वायर को कट कर दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, √45, और √45 का फर्दर वैल्यू क्या होता है, 3 × 5। तो 3 का पेयर बना, 5 बच गया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3√5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, प्लस दिया था और निकालना क्या था हमको, माइनस। अब अगर सपोज इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है माइनस और निकालना क्या है, प्लस। इससे पहले क्या था, प्लस था, प्लस ही निकालना था। ठीक है, सॉरी, इससे पहले क्या था, प्लस था, माइनस निकालना था, माइनस हमको प्लस निकालना है। अब यहां पर x माइनस 1/x इक्वल टू 10 हमको गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x इंटू 1/x कट जाएगा तो -2 ही लिखते हैं, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ते हैं, और ये हो जाएगा 100। फर्दर ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इधर आ गया तो ये बना 102। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब इसी इक्वेशन पे अगर मैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 प्लस किया और यहां पर भी 2 प्लस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज रहेगा। और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा 104। ये स्क्वायर हटाया तो यहां पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है ना भाई, यहां पे अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट जब ये होगा तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू, है ना, कितना हो जाएगा 52 इंटू 2। ठीक है,
2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 13, ये हमारे पास होगा। 2 का पेयर बनेगा और कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 अंडर रूट 26 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न याद रखना, एग्जाम के रियल टाइम में आपका कैसे अप्रोच रहेगा उसको याद रखिएगा। अब अगला, ये हमको किसमें दिया, मल्टीप्लाई के पैटर्न पे दिया हुआ है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो सिमिलरली अगर मुझे ये दिया रहेगा तो मैं इसको यहाँ पर क्या बोलूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर ये दिया रहेगा तो ये लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, 103 इंटू 97 दिया, तो इसको क्या लिखा जा सकता है इजी वे में, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 3। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। तो फॉर्मूला ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे इजी क्या होगा, 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 है ना, और ये 4 ट्रिपल एम हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, 1005 इंटू 995। तो यहां पर ये क्या बना, इजी वे में इसको लिखा जा सकता है 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 माइनस 5। अक्सर ऐसा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा ऐसा ही होगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस जो प्लस करेंगे वहां पर माइनस होगा। सर यहाँ 994 क्या आएगा तो क्या होगा, तो उसको मल्टीप्लिकेशन के दूसरे रूल से करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1000 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 3 जीरो था तो यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो यहाँ पे 7, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे यहाँ पर था। अब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर देख लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर देख लिया। अब दोनों का कंबाइन करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखो हमको दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। हमको इसका वैल्यू हमको निकालना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास बनेगा। माइनस 2ab प्लस 2ab यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a स्क्वायर कितने बार बचा, 2 बार बचा a स्क्वायर और 2 बार बचा यहाँ पर b स्क्वायर। तो अगर मैं 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा b का स्क्वायर। तो इस चीज को याद रखना, जब प्लस करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा। अब इसी का एप्लीकेशन कहाँ पर, इस तरीके से क्वेश्चन में यूज होगा। इसको हम मान लेते हैं a और इसको यहाँ पर b मान लेते हैं, इसको a और इसको यहाँ पर b मान लेते हैं। तो पूरा सॉल्व तो करने की जरूरत है नहीं अब हमको। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर रहा, तो ये वाला अप्रोच अपन डायरेक्टली लगा देंगे। तो ऊपर में यहाँ पर क्या बनेगा 2 ब्रैकेट में बनेगा 65 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा 47 का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। और नीचे ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है 65 का होल स्क्वायर प्लस 47 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट के हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर क्या बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, एग्जाम में सपोज मान लो ये ऊपर दिया और ये नीचे दिया, एग्जाम में अगर मान लो ये ऊपर दिया और ये नीचे उल्टा दिया हुआ है तो हमारा आंसर तब उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, उस कंडीशन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया हुआ है मान लो 19 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर
अपॉन ये दिया हुआ है 19 प्लस 17 का होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस 17 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, उल्टे फॉर्म में दिया है। इससे पहले यहां पर क्या दिया था, ये ऊपर दिया था और ये नीचे दिया था, और सेम नंबर ही हमने यहां पर यूज किया था। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर हम यहां पर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे 1/2। अगर ये ऊपर देगा ये नीचे देगा तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, इसका आंसर 2 लिखेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न पे। अब यहां पर क्या था, इससे पहले यहां पर प्लस दिया था और यहां पर अब क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर हमने ये निकाला, तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहां पर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए प्लस माइनस कैंसल, बचा यहां पर क्या, 4ab। ये हमारे पास फाइनल बचा है। इससे पहले क्या बचा था, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा था और यहां पर क्या बचा था, 4ab यहां पर बच रहा था। अगर इसको मैं a लिया और यहां पर इसको b लिया, a लिया और b लिया, तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 4 इंटू 92 इंटू 31, मतलब 4 इंटू a इंटू बी, और नीचे ऑलरेडी कितना दिया हुआ, 92 इंटू 31। तो कट के हमारे पास क्या बचेगा, 4 हमारे पास आंसर बचेगा। सेम अगर सपोज ये ऊपर दिया हुआ और ये नीचे दिया हुआ, तो इसका आंसर वहां पर उस कंडीशन पे क्या होगा, 1/4 होगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास अलजेब्रा का पार्ट 1 था, बेसिक का, जहां पर हम स्क्वायर को निकाले थे। आगे जो अगला होगा उसमें हम सीखेंगे किस तरीके से क्यूब वाले को बनाते हैं।